मुजफ्फरनगर। गौरवशाली देशभक्त कल्याणकारी सैनिक संस्था के द्वारा शनिवार को भोपा रोड पर सेना शिक्षा कोर का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया। सैनिकों और उनके परिवारों के हितों को लेकर संघर्ष और कार्य करने वाले कुछ प्रमुख भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों को यशस्वी सैनिक सम्मान भी प्रदान किए गए। इनमें राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी की माता एवं भूतपूर्व सैनिक स्व राजपाल सिंह की पत्नी राजबीरी देवी को भी संस्था ने सम्मानित किया। राजपाल सिंह ने सेना में रहते हुए भारत के लिए कई जंग लड़ी और बलिदान दिया। प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा आज अपने फौजी भाइयों के उत्थान और सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हमारी माता को भी सम्मानित किया है। खड़ा जाओ जी, खड़ा जाओ। इस समय मेरे पिता और आप लोग फौज में थे, शायद आमने सामने लड़ाई आपने बहुत करीब से देखी होगी, और ऐसे समय में आपने अपने धैर्य का और अपने परिवारों का ध्यान करते हुए इस देश की सुरक्षा की, और कहीं ना कहीं ये जनता आप लोगों की तमाम जिंदगी ऋणी भी रहेगी। और मेरे परिवार के लिए हमने आज प्रयास किया है इस मंच के माध्यम से कि माता दूध और पिता का सम्मान शायद वो प्राप्त करने का इस मंच से कोई अच्छा रास्ता नहीं था, और इसमें जो आप सभी ने सहयोग दिया, आज हमारी माता का सम्मान करके ये हमारी माता का सम्मान पिता को 58 साल सन 67 में वो डिस्चार्ज होकर आए थे मेडिकल से। 58 साल उनको हो गए हैं। सरकारों से अपनी जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके प्रति जो उनका सम्मान था वो आज तक सरकारों ने, कोई भी सरकार रही हो, आज तक नहीं दिया है। देखिए आज ये है मान्यवर, आप देखते हैं कि सभी भूतपूर्व सैनिक इस देश के लिए, क्योंकि तो सैनिक है, रात दिन खड़े रहते हैं। आज ये इसी द्वारा एक राइजिंग का प्रोग्राम किया गया है जो लगातार कई वर्षों से हो रहा है, 105वां स्थापना दिवस का। तो इसमें जैसे कि आप देखते हैं हमारे युवा जो फौज में भर्ती होते हैं तो 10वीं 12वीं या BA तक होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली करने के लिए, उनको अंदर सामाजिक ज्ञान देने और पढ़ाई किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए ऐसी टीम तैयार की गई है, जिसे वहाँ पर सेंटर पर जा करके सभी लोगों को ये अपने माध्यमों से पढ़ाई स्तर तक पहुँचाते हैं, और हर चीज़ का अनुभव और जो उन्होंने जीवन में प्राप्त किया उसके अपने स्तर से सभी को, जितने इस फौज की सेवा में, देश की सेवा में लगे हैं, सभी को अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। आज इन्होंने एक प्रोग्राम और भी आयोजित किया गया था, इसमें जितने अपने फौजी भाई जो यशस्वी फौजी हैं, चाहे वो भूतपूर्व रहे हों चाहे इसमें हो, तो उनका सम्मान कार्य किया। आज इस कड़ी में सभी लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया जो भूतपूर्व फौजी है हमारा। लेकिन सबसे विशेष जो कार्यक्रम रहा वो हमारी माता जी, जो हमारी राजबीरी देवी जी हैं, क्योंकि हमारे पिता ने भी सन 62 से लेकर 67 तक फौज में सेवा की है, और कहीं ना कहीं आज हमारे लिए ये जो पुरस्कार और सम्मान हमारी माँ का मिला है उस भारत रत्न से हमें बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे फौजी भाइयों का भी सम्मान और ऐसे परिवार का भी सम्मान अगर मंचों पर सभी के बीच में हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये वो संदेश है कि कहीं सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि जो फौजी भाई हैं और जो उनके भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार है, उनको उत्थान और समाज में उनकी जो अगर कठिनाइयाँ या अच्छी बात है तो सभी के बीच में और सरकारों के सामने रखी जाए। आज अपने माध्यमों से हमने सर्वप्रथम तो ये देखा है कि हमारी माता जो आज तक एक इससे जीवन ऐसा गुजारा है कि फौज में आने के बाद, हाँ, जिस टाइम हम 2.5 वर्ष के थे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंखें खुली है, हमने पिता को अपने मजदूरी करते हुए देखा और सिलाई करते हुए देखा है, तो उन्होंने आज इस तक, हमारी माँ ने उसमें पूरा सहयोग दिया और हमें इस काबिल बनाया। देखो हम ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली दुनिया में रह करके और एक दूसरे की मानवता की सेवा अपने पिता को देखते हुए करने का मन बनाया। उसी का भी आज प्रताप है कि आज एक फौजी जो पत्नी, ये जो 58 साल से अपने सम्मान के लिए और अपने हक के लिए सरकारों से मांग कर रहे थे, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन आशा है कि आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यमों से कम सरकारों से ये तो जरूर पूछा जाएगा कि जो फौजी भाई जो परेशान या इस व्यवस्था में रहते हैं, तो उनका सरकारों के प्रति क्या ध्यान रहता है और उनको सरकार किस नजरिए से देखती है। और सबसे बड़ी जो आज कहानी यहाँ पर ये है कि सभी सभ्य समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ही मिसाल पैदा की, ये देश के फौजी हैं जो रात दिन देश की सेवा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का प्रोग्राम था AEC रेजिंग डे के बारे में। AEC का 105वां आज रेजिंग डे था।
1921 जून में ये खड़ी की गई थी कोर, और इस कोर का हर एक यूनिट में प्रतिनिधि होता है जो सैनिकों को शिक्षित करता है। अब से 50 वर्ष पहले ऐसी सेना थी हमारी जिसमें अनपढ़ लोग ज़्यादा होते थे, तो उनको शिक्षित करना ताकि वो सेना से रिटायर होने के बाद सिविल लाइफ में अपने को ठीक एडजस्ट कर सकें और वहाँ उनकी एफिशिएंसी बढ़े ताकि वो अपनी सर्विस में अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करें। इस मिशन था। दूसरा फेज इसका था जो यशस्वी हमारे सैनिक आपने देखे यहाँ बैठे हुए, ये समाज और सैनिकों के हित में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो इनको मेरा विचार था हृदय से कि मैं सम्मानित करूं, और आज मेरा विचार पूर्ण हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैंने ये काम पूरा किया। धन्यवाद। हाँ, इनकी शिकायत थी, मैंने ये शिकायत भी मन में रखी कि भाई मैं अपने प्रोग्राम में, मैंने इन्हें कहा भी था पहले कि मैं अपना प्रोग्राम करूँगा, उसमें अवश्य इनको याद करूँगा। और आज सौभाग्य से ईश्वर ने मुझे ऐसा अवसर दिया, इनकी माता जी का मुझे दर्शन भी हुए और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि मैं इनको सम्मानित करूँ। धन्यवाद।